हाँ। हर हर महादेव। जय माता दी, जय आदि शक्ति की, जय जगत जननी की। आज हम सुनने जा रहे हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। यह व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि माता पार्वती की अटूट श्रद्धा और भगवान शिव को पाने की उनके दृढ़ संकल्प की पावन कथा है। विवाहित स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं अच्छे जीवन साथी की कामना से यह व्रत कर रखती हैं। तो आइए भक्तिभाव से जुड़ते हैं इस अद्भुत कथा से। बहुत समय पहले पर्वतराज हिमाचल की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, वे केवल शिव जी को ही वर रूप में स्वीकार करेंगे। लेकिन उनके पिता हिमाचल का विचार कुछ और था। वे पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे। जब पार्वती जी को यह पता चला तो वे दुखी हो गई। उन्होंने अपनी शक्तियों से कहा, मैं भगवान शिव को ही अपने पति रूप में स्वीकार करूंगी, चाहे मुझे कितनी भी कठोर तपस्या क्यों ना करनी पड़े। यह कहकर माता पार्वती अपनी शक्तियों के साथ घने जंगल में चली गई और वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे बिना अन्न जल ग्रहण किए दिन रात शिव की ध्यान करती रही। तपस्या और शिव का प्रकट होते ही माता पार्वती ने तपस्या में वर्षों बिता दिए। उन्होंने कड़ी धूप, सर्दी और वर्षा सभी सहन किया, परंतु तपस्या नहीं छोड़ी। उनकी इस भक्ति और धैर्य को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। अंततः भगवान शिव माता पार्वती के सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या और अटूट श्रद्धा से प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा बताओ। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे महादेव, मेरा एक ही संकल्प है कि मैं आपको ही पति रूप में प्राप्त करूं। जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। भगवान शिव माता पार्वती की दृढ़ निष्ठा और प्रेम से प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। उस दिन से यह व्रत परंपरा शुरू हुई, जिसे हम आज हरतालिका तीज के नाम से जानते हैं। यह व्रत स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने और माता पार्वती की तरह अटूट भक्ति रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति के सौभाग्य और लंबी उम्र के लिए इसे करती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए करती हैं। यह व्रत हमें यही सिखाता है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ निश्चय से असंभव भी संभव हो जाता है। हरतालिका तीज केवल एक व्रत नहीं बल्कि यह माता पार्वती की अडिग निष्ठा और समर्पण की कहानी है। जो भी स्त्री इस व्रत को सच्चे भाव से करती है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो इस पावन अवसर पर हम सब भी भगवान शिव और माता पार्वती से यही प्रार्थना करें कि वे सबके जीवन में प्रेम और शांति और सौभाग्य का आशीर्वाद दें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में लिख कर हमें बताइए कि क्या आप भी इस वर्ष हरतालिका तीज व्रत कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। भगवान शिव ने माता पार्वती की कठिन तपस्या स्वीकार कर ली। उन्होंने अपनी अर्धांगिनी बनाया, इसके बाद दोनों का विवाह अत्यंत धूमधाम और वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ। इस विवाह में समस्त देवताओं ने भाग लिया। ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ कराकर विवाह संस्कार पूरे करवाए। नारद जी ने मंगलगान गाए। समस्त दिशाओं में आनंद और उल्लास का वातावरण फैल गया। उस दिन से माता पार्वती को गौरी कहा जाने लगा और वे सदा सुहागिन के रूप में पूजित हुई। कहा जाता है कि जिस प्रकार माता पार्वती ने दृढ़ संचय और भक्ति से भगवान शिव को पति रूप में पाया, उसी प्रकार यह व्रत करने वाली स्त्रियों की भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। वहीं अविवाहित कन्याओं को उत्तम और मनचाहा वर प्राप्त होता है। मान्यता यह भी है कि हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती अपने भक्तों के पास आती हैं
और उनकी प्रार्थना सुनती हैं। जो स्त्री रात्रि जागरण कर शिव माता पार्वती की कथा सुनती हैं और व्रत का पालन करती हैं, उसके जीवन में कभी भी दाम्पत्य सुख की कमी नहीं होती। हरतालिका तीज हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम, निष्ठा और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति, वैवाहिक आनंद और समृद्धि प्राप्त होती है। हर हर माता देव जय। भगवान शिव ने जब माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया तो माता ने पूछा, स्वामी, यदि कोई स्त्री आपकी और मेरी तरह अपने पति के रूप के लिए जीवन साथी की प्राप्ति के लिए यह व्रत करे तो क्या उसकी मनोकामना पूर्ण होगी? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति ने इस व्रत को पावन और सर्वोत्तम बना दिया है। जो स्त्री इस व्रत को सच्चे मन, श्रद्धा और निष्ठा से के साथ करेगी, उसे अवश्य मनचाहा वर मिलेगा। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखमय दाम्पत्य जीवन पाएंगी और अविवाहित कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होगी। देवताओं की स्तुति। भगवान शिव और माता पार्वती के इस मिलन के अवसर पर देवताओं ने भी स्तुति की। इंद्रदेव ने कहा, आज से यह व्रत न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि संपूर्ण जगत के लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। जिस घर में हरतालिका तीज की पूजा और होगी, वहाँ सदा सौभाग्य, शांति और समृद्धि का वास होगा। इसके बाद यह व्रत हर वर्ष भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने लगा। स्त्रियां रात भर जागरण कर शिव माता पार्वती की कथा सुनती हैं। बालू या मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। मानता है कि माता पार्वती इस दिन अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और उनके जीवन के दुख दर्द दूर करती हैं। हरतालिका तीज केवल पति पत्नी के मिलन का पर्व नहीं है, बल्कि यह निष्ठा, धैर्य और तपस्या का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि अगर मन अडिग हो तो भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं भी भक्त की पुकार सुनकर स्वयं प्रकट होते हैं। इसलिए हरतालिका तीज व्रत को सभी सुहागिन और अविवाहित स्त्रियां पूरे श्रद्धा और विश्वास से करती हैं। यह व्रत हमें भगवान शिव और माता पार्वती के आदर्श प्रेम, समर्पण और त्याग को याद दिलाता है। हर हर महादेव, जय माता गौरी।